दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्हें हम आज दिल्ली में प्रवासी मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले तो जब नए चुनाव दिल्ली में होने लगते हैं तो कहते हैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, दिल्ली में रहूंगा, दिल्ली के लोगों की सेवा करूंगा, दिल्ली के लोगों का काम करूंगा, उनके जन कल्याण के लिए समर्पित हूँ। लेकिन जब चुनाव ओवर हो जाते हैं तो एक राजनीतिक विचरण पे वो निकलते हैं, आजकल वही दौर चलता है। तो ऐसे दिल्ली के प्रवासी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कल एक घोषणा की, कुछ दिन पहले भी एक बयान दिया था। हरियाणा में उन्होंने कहा कि हम भारत को नंबर 1 बनाने का, बड़ी अच्छी बात है। मैं और आप जो भी अपनी जगह कोई भी काम करते हो, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हो, पत्रकार हो, कोई व्यापार करते हो, कोई सर्विसेज में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, हर एक का सपना रहता है कि उसका देश नंबर 1 बने। लेकिन यहाँ थोड़ी सी स्थिति अलग है। जिन लोगों ने 3 बार आपको मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 8 वर्ष से आपकी सरकार है, इन 8 वर्षों में आप देश में नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली को आपने क्या बनाया, क्या दिया, इस पे सबसे बड़ा सवाल आ चुका है। जब उत्पत्ति हुई इस पार्टी की, आम पार्टी के रूप में, तो जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ था वो अन्ना हजारे जी का, और कहा जा रहा था कि एक नए तरह के राजनीति उभरेगी जो पूरी तरह पारदर्शी हो, जो पूरी तरह रायशुमारी से चलेगी, जो पूरी तरह ईमानदारी की होगी, सरकार होगी। लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने सरकार की। पहली सरकार 49 दिन चली, आपकी महत्वाकांक्षा जगी, आप चले गए चुनाव लड़ने बनारस, और आपने वो सरकार 49 दिन की ये कहते हुए छोड़ दी कि अगर दिल्ली के वो लोग जब तक मुझे पूर्ण बहुमत नहीं देंगे, और पूर्ण बहुमत देते ही मैं जन लोकपाल दिल्ली में लाऊं। आज जन लोकपाल को लोग ढूंढ रहे, कहाँ है केजरीवाल जी और उनकी सरकार का जन लोकपाल। लोकायुक्त भी बहुत लंबे समय दिल्ली में नहीं रहा, जन लोकपाल तो बहुत दूर की बात है। आपने और भी बहुत बातें की, पर आज सबसे पहली बात है भ्रष्टाचार, कट्टर ईमानदार सरकार। आपके कोई मिनिस्टर सवालों के घेरे में, एजेंसीज के घेरे में, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है। वैसे तो लगभग 70% जो सरकार के मंत्री हैं, वजीर हैं, वो कहीं ना कहीं आरोपी हैं। लेकिन आप तुरंत सर्टिफिकेट देते हैं, आप सर्टिफिकेट बांटते नहीं कि मैंने इनके कागज चेक कर लिए, ये तो पूरी तरह कट्टर ईमानदार। कोई बात, आपने चेक कर लिया, आप रेवेन्यू के बड़े अफसर रहे, IRS रहे, आपको जानकारी रही होगी, आपने वो चेक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। लेकिन आज सवाल ये है कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स से जानकारी मिली कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, उनके परिवार के सदस्यों ने, जिसने भी वो हस्तांतरण किया, कि अपने प्रॉपर्टी जो हिसार या हरियाणा में कहीं थी, उसको बेचने के दौरान लगभग 25,93,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी कम दी है। जो सर्कल रेट वहां बनते थे उससे अपनी जमीन को कम आता है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो बाकियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे और जो रेवेन्यू के बड़े अफसर हैं रहे, जिनको उसकी सारी जानकारी रहती आई है होते हुए, वो कभी गलती से कम भर में, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अब हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली की कांग्रेस पूछ रही है कि इस बार कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट कौन इशू करे। ये जो आरोप आप पे डायरेक्ट लगा है मुख्यमंत्री जी कि 25,93,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी आपने हस्तांतरण या बेचने के दौरान कम की है, उसकी जवाबदेही कौन देगा। तो ऐसी कट्टर ईमानदार सरकार पे ये सवाल लगातार चल रहे हैं। जब मंत्रियों पे आए और लोगों पे आए तो इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन आज सवाल है उन पे लग रहा है, आज आरोप उन पे लग रहा है, तो कौन
कौन बांटेगा वो सर्टिफिकेट, हम पूछना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उन्हें सामने आके जवाब देना चाहिए, जैसे बाकी चीजों पर वो कई बार बता। तो ये दिल्ली के कांग्रेस पहले नंबर पे। अब सवाल है कि देश को नंबर 1 बनाने के लिए जो बात उन्होंने कही, जो एक बयान उन्होंने राजनीतिक प्रेरित छोड़ा है, हम उसमें जानकारी चाहते हैं। दिल्ली के लोगों ने आपको 8 साल 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। आप बड़े भारी प्रचार प्रसार के एक्सपर्ट हैं। प्रवासी तो आप है, प्रवासी मुख्यमंत्री तो है, प्रचार के मुख्यमंत्री भी आप हैं। आपका जो कमाल है वो देखने को मिलता है। दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देश में सबसे, दुनिया उसको ढूंढ रही है। उस एजुकेशन मॉडल से ही मैं थोड़ी सी बात पूछना चाहता हूँ कि उस कैसा एजुकेशन मॉडल है वो, जिसमें जो सीबीएसई का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि 16 जोनों में से नीचे के पायदान पे दूसरे और तीसरे नंबर पे दिल्ली 2022 में सीबीएसई के रिकॉर्ड पे खड़ी। 14वें और 15वें नंबर पे दिल्ली सीबीएसई के रिकॉर्ड पे खड़ी। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली, तो 2012 में जो रिजल्ट था सीबीएसई का 10वीं क्लास का, वो 98.2% था। और आज जो 2022 का रिपोर्ट कार्ड है वो ये कहता है कि रिजल्ट अब 81.5% हो गया। तो ये एजुकेशन की तरक्की है। कहा गया कि 500 नए स्कूल बनाए गए। 500 स्कूल तो आपको दिल्ली में नए बने कहीं दिखेंगे नहीं। जमीन 85 प्लॉट 82 प्लॉट पहले थे शीला दीक्षित की हमारी सरकार के दौरान। हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं उन पे क्यों नहीं बने अब तक? उन 500 स्कूलों का तो निर्माण हुआ नहीं, कुछ कमरे बने। और कमरे बनने में सीवीसी की रिपोर्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है कि इन कमरों के बनाने में 500 करोड़ का भ्रष्टाचार है। ये एजुकेशन मॉडल ये है कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो 6 नई यूनिवर्सिटी 15 साल में आप बनाते हैं। यहाँ एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं, एक नया कॉलेज महाविद्यालय भी नहीं बना। ये एजुकेशन का श्रेष्ठ मॉडल ये है कि जब हमारी सरकार होती है 1031 स्कूल दिल्ली में थे, आज वो स्कूल है 1043। हम पूछना चाहते हैं वो 500 स्कूल कहाँ नहीं? आपने देखा होगा, आप सब जानते हैं, जब हम कहीं फ्लैट देखने जाते हैं, किसी सोसाइटी में जाते हैं, तो प्रॉपर्टी वाले दिखाते हैं कुछ बने हुए होते हैं तैयार, बस जी ये देखो आप यही बनेगा और इतनी जल्दी बनेगा, आप पेमेंट करोगे। बाद में लोग भटकते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, धक्के खाते हैं। वैसा ही कुछ मॉडल है एजुकेशन का, जो ये कह रहा है कि चमक दमक के साथ श्रेष्ठ मॉडल। मैंने उस मॉडल को आपके सामने रखा है। ना स्कूल बने, ना कॉलेज बने, ना महाविद्यालय बने, ना यूनिवर्सिटी बनी है। और तो और 1043 स्कूलों में से ज्यादातर में ना प्रिंसिपल है, 200 कुछ वाइस प्रिंसिपल नहीं, बड़ी संख्या में टीचर नहीं। तो भाई रिजल्ट कैसे आएगा? तो मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की इस मॉडल का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं, देश में नंबर 1 वो बनाना चाहते हैं भारत देश को, अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली को क्या बनाया है इसके अब सवाल। अब शिक्षा के मंत्री शराब के भी मंत्री हैं। आजकल उन पे अलग अलग एजेंसी की जांच चल रही है, सीबीआई की, ईडी की, और पब्लिक डोमेन में भी है, लोगों में भी है कि बड़े स्तर पे दिल्ली को जो शराब की राजधानी बनाने की ओर अग्रसर किया गया। जब स्वराज में लिखते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि हम तो आएंगे तो राजकुमारी करेंगे, दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफिसर्स और नेताओं के भ्रष्टाचार से ठेके मिलते, वो तो गवर्नमेंट के ठेके थे, लेकिन हम आएंगे राजकुमारी करेंगे, महिलाओं की समितियों से भी एनओसी लेंगे। हम पूछना चाहते हैं, जब कोरोना से युद्ध लड़ रही थी दिल्ली का नागरिक तड़प रहा था, जान मार के अपने लिए परेशान था, किस तरह जान बचे। उस पीरियड में आपने धीरे से जो मॉडल शराब का निकाला, प्राइवेट सेक्टर को आप प्लेयरों को ले आए ना, आपने एक भी राजकुमारी, कोई एक आरडब्ल्यूए, कोई एक महिला समिति, कोई एक ग्रामीण समिति ये बता दे कि उसने एनओसी दी के आप ठेके खोल दिए जाए। एक वार्ड में 3-3 ठेके की अनुमति आप ले गए और आप तो कहते थे राजकुमारी। अब भ्रष्टाचार की जब परत खुल रही है तो लगातार खुल रही है। आप कह रहे नहीं करता ईमानदार, आप भी मान
ईमानदार है, आपने ये टैक्स चोरी का जो मामला है, आप तो अफसर है IRS से, भाई कैसे हो गया ये इतनी बड़ी? तो अगर आपने सर्टिफिकेट दिया, शराब में आपने देखा, जिस दिल्ली को नंबर 1 बनाने की देश को बात करते हैं, उन्होंने दिल्ली को बनाया नशे में नंबर। मैं कहना चाहता हूँ, शराब दिल्ली में सेल लगी, कपड़ों, जूतों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घर के जरूरत के सामान की सेल दुनिया ने सुनी थी। अगर किसी ने पहली बार दुनिया में सेल देखी तो दिल्ली में देखी कि दिल्ली में शराब की सेल लगी, एक के साथ एक छुरी, एक के साथ 2 बिल्ली। क्या हालत है। और मैं कहना चाहता हूं, ये नशे की राजधानी में हम सिर्फ यही नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि शराब के साथ साथ अभी आपने 2 दिन पहले की खबर थी कि दिल्ली में 1200 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। दिल्ली में 1200 करोड़ रुपए की एक जगह दिल्ली के स्पेशल सेल ने ड्रग पकड़ी। ये इंडिया टुडे मैगजीन का मैं पेज दिखा रहा हूं, इसमें क्लियर है, दिल्ली 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड इन ड्रग्स। ये देख लीजिए आप। ये दिल्ली, मैंने ऐसे ही कहा कि नशे की राजधानी बनाने की ओर दिल्ली को कोई ले गया है, तो ये सरकार इसकी जिम्मेदारी। ये नंबर 1 का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल हमने बताया, अब ये नशे का मॉडल। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट है। CBC कहती है 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है कमरे बनाने में, स्कूल तो वो तो बनाएंगे, और यहाँ नंबर 1 बनाया तो नशे में नंबर 1। ये नंबर 1 का मॉडल आपके सामने मैंने आपको बताया। 132 स्कूल बंद भी हुए इस दौरान या कम हुए दिल्ली में, हजारों की 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने स्कूल छोड़े। आप कहते हैं ड्रॉप आउट कैसे हो गया भैया, जब अगर ये एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा। अब हमारा सवाल है कि आपने उसके बाद एजुकेशन और नशे के बाद स्वास्थ्य के मॉडल को बड़ा सर्वश्रेष्ठ बनाया। दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, श्रीमती शीला दीक्षित की नेतृत्व वाली। 14 हॉस्पिटल हमने बनाए थे, मैं उस रिकॉर्ड को 14 हॉस्पिटल बनाए थे। उस हिसाब से 7 से 8 हॉस्पिटल तो कम से कम इनके उसको जारी रखते हुए बनने चाहिए। याद होगा ना, जो 38 हॉस्पिटल दिल्ली में थे सरकारी, वो 38 के 38 खड़े हैं। आपकी सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल पे क्या किया? हम कहना चाहते हैं कि देश में और दुनिया में वो बदनसीब राजधानी दिल्ली रही के काल में, इनके शासनकाल में, जब सबसे ज्यादा कोरोना के डेथ केस किसी राज्य की राजधानी में आए तो दिल्ली में आए। ये नंबर 1 स्वास्थ्य मॉडल इनका है, जो देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आंकड़े भी आज तक दिल्ली में दे नहीं पाए कि कितनी मौतें हुई हैं। सिर्फ ये कह दिया ऑक्सीजन से कोई बात नहीं। जो जागरूक पत्रकार है, आपके माध्यम से हमने देखा था, एक हॉस्पिटल नहीं, दिल्ली के 5-5 हॉस्पिटल में आपने रिपोर्ट करी थी कि यहाँ ऑक्सीजन के कमी की वजह से डेथ हुई है। लेकिन इनका जो स्वास्थ्य मॉडल है, जो श्रेष्ठ है, उसमें हॉस्पिटल बनाने का कोई काम नहीं। इनके स्वास्थ्य मॉडल में क्या हुआ था कि यहाँ के मंत्री भी और पंजाब के मंत्री भी स्वास्थ्य में वो जेल चले गए। अच्छा, हमने तो नहीं कहा, हमने तो सिर्फ ये पूछा है, आपने उनके कहा नहीं, ये तो कट्टर ईमानदार है, इनके कागज मैंने चेक करे, बिल्कुल करे होंगे, अच्छी बात है सर। अब वो बेल क्यों नहीं हुई? सवाल ये है, दिल्ली ये पूछना चाह रही है कि कट्टर ईमानदारी का जो मॉडल है, इसमें इतने लगू हैं। अन्ना हजारे साहब ने चिट्ठी लिखे, आप उसका भी जवाब आपको नहीं देते। आप तो कहते हो कि ये तो साहब डिरेल हो गए हैं। आज अन्ना हजारे साहब की उपयोगिता नहीं बची है, क्योंकि आपने उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, आपने अपना सर्टिफिकेट को जारी करना शुरू कर दिया। तो ये ऐसा स्वास्थ्य मॉडल है, वो भी आपके सामने। अब हम जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, वो वर्ल्ड में आपने टॉप पे पहुंचा दिया, इसमें भी दिल्ली नंबर 1 है। हम 8 साल का रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, जहां आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जहां 3 बार जनता ने आपको मुख्यमंत्री चुना है। आप देख लीजिए, ये एक रिपोर्ट में फिर दिखा रहा हूं, दिल्ली टॉप लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, 8 साल में श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में दुनिया में टॉप कर रही है। किसमें? पॉल्यूशन फ्री नहीं हुआ। क्यों? आपकी नीयत क्या है इस सरकार की? इस सरकार की नीयत ये है कि आप
कहते हैं पराली का घोल बांटेंगे हम दिल्ली के किसानों में, 40 लाख रुपए का घोल बांटते हैं आप और 15 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते हैं आप। कैसे काम होगा? आपकी नीयत क्या है? सरकार की नीति क्या है? प्रचार प्रसार प्रचार प्रचार प्रचार। इससे जमीन पे काम नहीं करता। दिल्ली पॉल्यूशन में नंबर 1। आप आए कहा यमुना तो हम बिल्कुल साफ कर देंगे। अब आपने दोबारा कहा कि अगले 5 साल दे दीजिए जब दिल्ली की यमुना में डुबकी लगवाए। अरे भैया 8 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड बताओ। दिल्ली की कांग्रेस आपसे बड़ी निवेदन करते हुए जिम्मेदारी से पूछ रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन? अभी विंटर आएगा, एक्शन प्लान कहीं है ही नहीं। जब बरसात होती है एक घंटे में तो सब कुछ दिल्ली जाम हो जाती है, सारे इंटरप्राइज बच जाते हैं। आपका क्या रेडी एक्शन प्लान था? आपके पास कुछ है? एक आपने स्मोक टावर लगाया, वो एक ईयर अभी तक, बाकी उसके बाद क्या हुआ? जब आप जैसे पत्रकार सवाल पूछते हैं, लोग पूछते हैं तो आप कहते हो नहीं हम काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो पॉल्यूशन का मॉडल आपने अभी देखा, मैंने कहा पॉल्यूशन में नंबर 1 ये काम बोल रहा है इनका साहब। हम नहीं कह रहे हैं, इनका काम बोल रहा है साहब। अब आपको मैं एक और आंकड़ा रख रहा हूं। बेरोजगार, जिस दिल्ली शहर में 800,000 किलोमीटर से भी कोई आता था तो उसको भरोसा रहता था रोजगार मिल जाएगा। नौजवान अपने सपने लेके दिल्ली में आते थे, सपनों को रंग भरते थे, पूरा करते। लेकिन आज दिल्ली का नौजवान हताश है, निराश है, परेशान है और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है। जो हालात दिल्ली में नौजवान के वो इसका जिम्मेदार कौन है सर? आपने कहा दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री। हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली में 11 रुपए कुछ पैसे यूनिट है इंडस्ट्री बिजली। आप मेरे सवाल पे जरा ध्यान देंगे, 11 रुपए कुछ पैसे यूनिट है दिल्ली में इंडस्ट्री की बिजली। दिल्ली में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं सृजन होता था, कहीं पैदा होता था तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, छोटे व्यवसाय होते आपके नरेगा, बवाना और जो आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया थे, इनमें रोजगार मिलता था नौजवान। आज क्या हालात है कि वो बेचारा छोटा इंडस्ट्रियल पूछता है कि साहब आपके राज्य में तो 11 साढ़े 11 रुपए यूनिट बिजली है, मैं 2 किलोमीटर पार करता हूँ, कुंडली में यूनिट जो है 8 रुपए हो जाती है। मैं महिपालपुर और इधर कहीं अपनी इंडस्ट्री डालता हूँ, यहाँ 11 साढ़े 11 रुपए यूनिट है। मैं भिवाड़ी जाता हूँ, कांग्रेस का राज है, 7 साढ़े 7 रुपए की यूनिट है बिजली। तो आपने दिल्ली के व्यापार को भी तहस नहस कर दिया और आप कहते हैं कि आप दिल्ली को नंबर 1, देश को नंबर 1 बनाएंगे। आप दिल्ली को क्या बना रहे हैं? दिल्ली का क्या कसूर है? दिल्ली के नागरिकों का क्या कसूर है? आपने तो बिजली इतनी महंगी कर दी इंडस्ट्री के आराम कर रहे। हम तो इसको बहुत दिल्ली को सस्ता किए हुए, दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी। अब पानी की बात भी अगर मैं कर लूं जरा सी आपके माध्यम से, दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं, जब श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार थी तो टैंकर माफिया था, इतने कागज लेके जाते थे और हिट एंड रन का केस जैसे इनके हालत है कि 6 महीने में बिल भेज देंगे सरकार, देखो ये तो माफिया चलाता है। हम आएंगे 1 साल में नल से जल देंगे, स्वच्छ जल देंगे, टैप वाटर विदिन द ईयर। आज उससे पुराने से ज्यादा टैंकर चल रहे साहब। आज क्या हो गया? आज पहले से ज्यादा टैंकर चल रहे। मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से आप सबके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज जल बोर्ड का इतना बड़ा घाटा क्यों हो रहा है? आज जल बोर्ड के हालात क्या है? उसका जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली में आपने पानी बढ़ाया? दिल्ली में अगर 50-55 लीटर पानी की खपत का था, वो तो कम हो गया, उसका 42 का। आपने दिल्ली में पानी तो बढ़ाया नहीं, तब तो आप कहते थे हम तो सब गंगा जल सारी दिल्ली को पिलाते हैं। आज पॉल्यूटेड पानी आप पिला रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली में रोज जल बोर्ड के वो चलते हैं कि साहब अगले कुछ दिनों पानी जो है वो थोड़ा सा कम आएगा। ये लगातार चल रहे हैं। तरीका क्या है कि उसको 5-5 दिन 7-7 दिन में आपके मोबाइल में डालते हैं, एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि हालात जो है दिल्ली को आज भी पानी के लिए तरसा दिया। जो दिल्ली में कांग्रेस ने, अब आप हरियाणा गए, आप कह रहे वहां पे पानी हम बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे आप सब? SYL पे आप सीधा हरियाणा का करते कि जब पंजाब में चुनाव में थे तब आप क्या कह रहे थे? तो हमारे सवाल है कि जो व्यक्ति सिर्फ भ्रामक प्रचार से ये कहना चाहता है कि देश को हम भारत को नंबर 1 बनाए, हम सब भी चाहते हैं
हर आदमी, हर व्यक्ति जो इस देश में है, इस देश को प्यार करता है, उसे नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन जहां आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जहां आप 8 साल से राज कर रहे हो, उस राजधानी को आपने नशे में नंबर 1 बना दिया, पॉल्यूशन में नंबर 1 बना दिया, आपने महिलाओं के अपराधों में नंबर बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, आपने उसका जो महंगाई का आंकड़ा है, आपका जो स्वास्थ्य मॉडल है, आपके स्वास्थ्य मॉडल में नीचे से नंबर 1 बना दिया। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये मोस्ट पॉल्यूटेड के बाद एक और आंकड़ा दे रहा हूं, दिल्ली मोस्ट अनसेफ मेट्रो फॉर वुमेन। भाई ये क्या राज है आपका? आप कहां काम कर रही है सरकार? क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये प्रवासी मुख्यमंत्री हो गए, सिर्फ जो है चुनावी टूरिज्म पे आते हैं, चुनाव आते हैं तो ये बड़ा बयान देते हैं कि साहब दिल्ली में रहूंगा, दिल्ली के लोगों की सेवा करूंगा, उसके बाद दिल्ली के लोगों का जन कल्याण छूट जाता है। ये बाहर राज्यों में लंबे नारे देके वोट मांगने चले जाते। बेरोजगारी के जिम्मेदार कौन है? आप दिल्ली से बाहर जाते हैं, आप उत्तराखंड में जाते हैं, आप कहते हैं उत्तराखंड जैसे आर्थिक कमजोर राज्य जिसमें आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, कि मैंने दिल्ली में 10-12 लाख रोजगार दे दिए। मैंने कहा बेरोजगारी में नंबर 1 कहां दे दिए साहब? हम पूछना चाहते हैं दिल्ली की जनता कि आपने वो जो रोजगार दिए वो जरा बता दो कहां दिए? आपके साथी, आपके पत्रकार के माध्यम से द हिंदू ने आर्टिकल छापा था, 12,587 रोजगार, 15 लाख एप्लीकेशन के अगेंस्ट इन्होंने दिए, और ये कह रहे हैं कि हमने तो दिल्ली में 10-12 लाख रोजगार दिए। दिल्ली में रोजगार की हालत ये है, दिल्ली से बाहर जाते तो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, क्योंकि आने तो है। भाव दिखाओ, दिल्ली के नौजवान का क्या कसूर है? दिल्ली के बेरोजगार नौजवान का क्या कसूर है कि आप उसे क्यों नहीं बेरोजगारी भत्ता दे रहे? हम मांग कर रहे हैं आपसे लगातार, दिल्ली की कांग्रेस आपसे ये मांग करती है कि आप देना दिल्ली के नौजवान को बेरोजगारी भत्ता, क्यों नहीं अनाउंस करते आप? आपकी नीयत तो और आपकी नीति में तो कुछ है नहीं, खोखला वाले सिर्फ प्रचार। तो मैं प्रवासी मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये भ्रष्टाचार के लगातार आप पर कैंपेन पे चल रहे हैं, इसके कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट आप कौन दे? ये बड़ा सवाल है इस आरोप के बाद। ये आज के हमारे दिल्ली के स्थिति है, और इस स्थिति में वो व्यक्ति जो संवैधानिक तौर पे जिम्मेदार है, जिनकी सीधी जवाबदेही है, जिन्हें 8 साल में 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है, वो देश को नंबर 1 तब बनाए। पहले दिल्ली में अपनी भूमिका बताएं, दिल्ली को उन्होंने क्या बनाया, दिल्ली के हालात क्या हो गए। दिल्ली जो एक जीवन शहर था, एक बिल्कुल खूबसूरत सा शहर, कहीं ना कहीं हरा भरा, और चेहरे पे उदासी भी थी, चेहरे पे खुशियां थी जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी। आज हालात क्या हो गई है दिल्ली वो आपसे छुपी। तो हमारे ये सवाल है, आपके माध्यम से हम इस सरकार से बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब दें, और दिल्ली के नागरिकों को भ्रमित ना करें, देश के नागरिकों को भ्रमित ना करें। दिल्ली का सदभाव दिल्ली मैंने ऐसी कर दी, दिल्ली जैसी है, दिल्ली के लोग जाते हैं, तो देश के लोगों को भी भ्रमित ना करें, ये मैं कहना चाहता हूं।